अब खबर पाली से, जहां चोटीला गांव में हजरत पीर दुले शाह बाबा के सालाना उर्स मनाया गया। उर्स में इंटरनेशनल कव्वाल चांद अफजल कादरी चिश्ती द्वारा शानदार कव्वाली पेश की गई। कव्वाल चांद अफजल कादरी चिश्ती ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आम आदमी से मिल रहे, चाहे हिंदू हो या चाहे मुसलमान, सिख, ईसाई हो, धर्म बाद में, पहले हम इस देश के भारतवासी हैं। प्यारा कलाम में सारे कलाम आते हैं। मन कुल तो मौला बहाजा जीन मौला या दमादम मस्त कलंदर छाप तिलक सब छीनी मुँह से नैना मिलाई के बैका जानू राम तेरा गोरख धुंधा। और भी बहुत से ऐसे कलाम आप सुनते भी हो जो बहुत फेमस हैं, जो कब बहुत पुराने हैं और गाते आ रहे हैं। वो कौन सा भी गाते हैं। वो हुआ कौन क्या, मुझे एक लिस्ट बना के दी गई थी कि यही गाना है, पर हालात को देखते हुए अपने मुल्क में जो कि ऊपर नीचे बातें होती रहती हैं, मैं कहना ये चाह रहा हूँ जो कि ये हिंदू मुस्लिम का मसला सामने आता है, कभी कुछ कभी कुछ, तो ये सारी बातें नज़र में रखते हुए मैं कभी सोचता था कि अगर मुझे कोई ऐसा स्टेज मिलता है जहाँ पे मुझे ये अपने मन की बात कहनी है कि हम सबको मिलके रहना है और ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, हम सब भारतीय हैं, तो मैं ज़रूर ये दिल की बात अपनी कहूँगा। तो हुआ ये, जब ये प्रोग्राम की सेटिंग हुई और वो लिस्ट मुझे दी गई कि कादरी साहब ये गाना है, तो मैंने उनसे कहा कि मैं एक गीत, एक नज़्म वतन के लिए अपनी तरफ से पढ़ना चाहता हूँ। पहले तो मुझे तो कहने लगे रहने दो, राज्यसभा का प्रोग्राम है, पीएम साहब भी सामने बैठे हुए होंगे, तो अरे नहीं, मैं बोला कुछ गलत नहीं हुआ। वो नज़्म कौन सी थी साहब, बता हुआ क्या, जब मुझे कहने लगे ठीक है आप समझ लेना, मैं स्टेज पे बैठा और जब मैंने ये गाया तो कुछ हालात ऐसे बन गए कि पीएम साहब की भी आंखों में आंसू छलकने लगे। जो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे और भी जो कैमरे पे है, सबने देखा है, ये वीडियो वायरल हुआ था, तो सब सुन के ऐसे हो गए, मैं क्या बताऊँ। अच्छा, वो लाइनें वो जो थी वो ये थी, ज़मी माँ है हमारी, ये अलल ऐलान लिख देना, हमारी ज़िंदगी पर इसके हैं एहसान लिख देना, ये किसका मकबरा है, दुनिया वाले जान जाएंगे, हमारे कब्र के पत्थर पे हिंदुस्तान गिर देना, लहू अपना दे दूँ चमन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, तिरंगा उड़ाना कफन के लिए। तो वहाँ का माहौल ही फिर अजीब माहौल हो गया। देश को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? बस देश को क्या पैगाम, मेरी तरफ से तो ये है कि मेरे मालिक यही आरज़ू है मेरी, काश पूरा मेरे दिल का अरमान, आदमी आदमी से मोहब्बत करे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सब मिल के रहें, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। हम चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम एक मुल्क के हिसाब से, अपने वतन के हिसाब से, हम जहाँ रहते हैं उसके हिसाब से, मुसलमान, हिंदू, सरदार, सिख, ईसाई, ये सब बाद में है, पहले हम भारतीय। बस हमारे दिल में ये बात होनी चाहिए। अगर ये बात हर इंसान के दिल में रहेगी तो जो मोहब्बत का दीप है वो हमेशा जगमग रहेगा। नाम के आगे अंतर्राष्ट्रीय कव्वाल की भूमिका लगी गई है, इसके पीछे क्या राज है? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बात ये है, ये मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छी बात रही कि मैंने अपने वतन के लिए बहुत कलाम गाए, जिसमें एक बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, लहू अपना दे दूँ चमन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। ये मेरे वतन का गीत ऐसा गीत है कि जो बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे आया, जो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, भारत से मोहब्बत करते हैं,
तो चाहे किसी भी धर्म का रहा, चाहे बच्चा बूढ़ा जवान सबकी ज़ुबान पे ये आया, तो वो बस फेमस होता चला गया। मैं फिर बहुत से प्रोग्राम मेरे राज्यसभा में, और जब जब जो सरकारें रहीं उस दौरान मुझको प्रधानमंत्री सुनते रहे। मैंने और भी मनमोहन सिंह जी को और प्रणब मुखर्जी को, इन सबको बहुत बहुत सुनाया। आपके कव्वाली का सफ़र कब प्रारंभ हुआ है? 7 साल की उम्र से मैं गाता हूँ। 7 साल की उम्र से स्टेज पे बैठा, रियाज किया। ये मेरा प्रोफेशनल है। हमारा जो ख़ानदानी पेशा है, ये हमारे दादा परदादा इनसे भी ये जितनी पीढ़ियाँ, तकरीबन 7-8 पीढ़ी तो मुझको याद है जो मुझे मेरे वालिद साहब ने बताई है कि इतने बरस से हम लोग गा बजा रहे हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जो बच्चा सुरीला होता है, उसे जो अल्लाह की तरफ से जिसे कुछ मिलता है, गॉड गिफ्ट होता है जिसे, तो उसे कोशिश यही की जाती है कि उसको सिखाया जाए और आगे बढ़ाया जाए। आपकी पहली कव्वाली कौन सी थी जो ख्याति प्राप्त की जिसने? देखिए, तो बहुत से मैंने कलाम गाए हैं, बहुत से कलाम शुरुआत में बहुत, लेकिन सबसे पहले मैंने जो तीसरी से मेरा पढ़ो दरूद एक कलाम रिलीज़ हुआ था, आज से तकरीबन 27-28-29 साल हुए। तो ये इससे मेरी पहचान बनी थी, लोगों ने मुझे सुना था, और फिर चलते चलते बहुत से कैसेट्स मेरे रिलीज़ हुए। उसमें दूल्हा बना है ख्वाजा, अजमेर की बस्ती में, मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता, ये मोहम्मद की शान है, हम हैं ख्वाजा के दर के ग़ुलाम, और मुझे साबिर से है निस्बत,